बाद मालूम पड़ा कि वो 17 mm का किडनी स्टोन है। फाइनेंशियली वीक भी रहने की वजह से ऑपरेशन के लिए मेरी तैयारी नहीं थी। जैसे डॉक्टर आशीष ठक्कर ने मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया, ये देखिए, ये 17 mm बाय 10 mm का किडनी स्टोन जो मेरे किडनी में से यूरिन के द्वारा रिमूव हो चुका है। नमस्ते, मैं दीपक मोहन चोरगे। रहने के लिए मैं टिटवाला में हूँ। जून महीने में मेरे किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ था। सोनोग्राफी के बाद मालूम पड़ा कि वो 17 mm का किडनी स्टोन है। मेरा ट्रीटमेंट कल्याण में एलोपैथिक में चालू था, बट डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद मुझे ऐसे कहा गया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के सिवा आपको कोई भी चारा नहीं है किडनी स्टोन निकालने का। तो मेरे पास फाइनेंशियली वीक भी रहने की वजह से ऑपरेशन के लिए मेरी तैयारी नहीं थी। मैं रुक गया। उसके बाद मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे डॉक्टर आशीष ठक्कर के बारे में बताया। उनका होम्योपैथिक इलाज करते हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास आया और फर्स्ट मंथ में मैंने इलाज चालू किया। उनको मैंने सोनोग्राफी का रिपोर्ट दिखाया। 17 mm बाय 10 mm का स्टोन था। जैसे डॉक्टर आशीष ठक्कर ने मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया। मेरा ट्रीटमेंट चालू होने के बाद 20 से 22 दिनों में मेरे किडनी का स्टोन पूरा निकल के यूरिन के द्वारा बाहर निकल गया और मैं पूरा किडनी स्टोन में से फ्री हो गया। और ये देखिए, ये 17 mm बाय 10 mm का किडनी स्टोन जो मेरे किडनी में से यूरिन के द्वारा रिमूव हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, जिसे आप प्यार से डॉक्टर अर्थ के नाम से जानते हैं। अभी आपने जो एग्जांपल देखा वो हमारी इंटेंसिव ट्रीटमेंट का था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि लोगों को पता चले कि होम्योपैथी की भी किडनी स्टोन और ऐसी अनेक क्रोनिक बीमारियों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह इनका 17 mm का स्टोन 22 दिनों में निकला, उस तरह के ऐसे बहुत से पेशेंट है। और एक पेशेंट मनीष पगारे जो मुंबई के रेशनिंग इंस्पेक्टर है, उनका तो एक दिन यानी 24 घंटे में 4 किडनी स्टोन निकले हुए हैं। उनका वीडियो जिसमें उन्होंने खुद अपने मुंह से अपना अनुभव बताया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और ये वीडियो देख के मुझे पता है कि आपके मन में क्या सवाल आता है। एक ही सवाल आता है, सर इन दवाई का नाम बता दीजिए, या तो ये से स्टोन सर क्यों होते, ऐसे सवाल आते हैं। तो किडनी स्टोन के लिए 2 पावरफुल होम्योपैथी दवाई के नाम बताने वाली और किडनी स्टोन क्यों होते हैं, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसे ही बहुत ही किडनी स्टोन से रिलेटेड सवालों के जवाब देने वाले वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे अवश्य देखिए। लेकिन इस वीडियो में मैं इससे भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी सूचना देना चाहता हूं, तो ध्यान से इसे सुनिए कि YouTube पे मैंने बहुत से ऐसे भी वीडियो देखे हैं कि बहुत ही आधे अधूरे ज्ञान को लेकर बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, और उस चक्कर में अनेक लोग इस स्टोन की और दूसरी बीमारियों के ट्रीटमेंट में काफी समय वेस्ट कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ दर्द हुआ तो ही स्टोन है, और दर्द चला गया यानी स्टोन चला गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि किडनी में एक पेल्विस करके जगह रहती है, जिसमें किडनी स्टोन काफी लंबे समय तक भी रह सकता है बिना दर्द का, और वो वहां बढ़ भी सकता है। वैसे ही एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिसको 5 से 6 mm का स्टोन था, लेकिन उसको मेरे ट्रीटमेंट चालू कराने के बाद में दर्द होता है तो वो पेन किलर का इंजेक्शन ले लेती है, उसका दर्द ताबड़तोड़ गायब हो जाता है। इसलिए उसने मेरी दवाई जो ली थी उसको भी पूरा नहीं किया, साइड में रख दिया कि अभी ठीक हो गया। और बाद में लगभग 1 साल बाद में उसको जब फिर से ये तकलीफ हुई, तब उसने सोनोग्राफी निकाली तो उसका ये स्टोन 18 mm का हो गया था। 6 mm का स्टोन ये 18 mm तक पहुंच गया था, और तब तक बीच में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। और हाँ, आपको क्या लगता है कि ये स्टोन निकल तो जाता है, लेकिन ये जब पेशेंट मेरे पास आया उससे पहले यह पेशेंट ने जो तकलीफों का सामना किया है, जो पेन का सामना किया है, वो सुन के मुझे भी दिल में कुछ तकलीफ पे महसूस हुई कि अरे बाप रे, ऐसी वेदनाएं सहन की है इसने। क्योंकि इससे मेरे पास मेरे एक दोस्त है, मित्र है, डॉक्टर प्रकाश महाजन, उन्होंने भेजा है। और यहाँ आने के पहले उनको कभी तेज दर्द होता था और उनका पेशाब भी रुक जाता था, और आखिर में जब पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं था तो उन्होंने उसे मेरे पास भेजा, और नतीजा आपके सामने है। 22 दिनों में यह 17 mm का स्टोन भी निकल गया। तो यहाँ मैं एक ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा समय वेस्ट ना कीजिए।
क्योंकि इसके लिए सिर्फ होम्योपैथी दवाई नहीं काम करता, इसके लिए पेशेंट की प्रकृति को पहचान के उसके हिसाब से स्पेशल होम्योपैथी दवाई देनी पड़ती है, जो प्रकृति के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। सबको सेम दवाई ऐसे केस में नहीं काम करती है, इसलिए अनुभवी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। वरना अगर ये स्टोन बड़ा होता है तो आपको काफी तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यही चेतावनी मैं ये वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। और अगर आप मुझसे क्लिनिक में आकर या अगर आप कहीं दूर रहते हो और ऑनलाइन अपने घर बैठे ही कंसल्ट कराना चाहते हो तो एक छोटी सी फी देकर ये कंसल्टेशन आप कर सकते हो। इसके लिए जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर या तो फिर QR कोड दिया है उसे अपने व्हाट्सएप स्कैनर से स्कैन करके आप सिर्फ हमें CON कंसल्टेशन के जो पहले के 3 लेटर है वो टाइप करके सेंड कीजिए और कंसल्टेशन को बुक कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टाटा, बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।